नमस्कार साथियों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आप सभी साथियों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव से प्रार्थना रहेगी कि आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, हर हर महादेव। आज संडे का दिन है, सोचे कि चलिए मौका तो ऐसे नॉर्मली मिलता नहीं है और ऊपर से मन भी आजकल नहीं करता है। कारण है बहुत सारे जो है अब जो है शिक्षक का साथ जो है वो बहुत ही कम मिल रहा है। सारी चीजों पर चर्चा करेंगे, साथ ही साथ जो आप लोग परेशान हैं ट्रांसफर को लेकर के। आज ट्विटर कैंपेन भी था, ट्विटर कैंपेन को मैंने देखा, मैंने भी बहुत सारे ट्वीट किए हैं। हर बार हर चीज में आगे आगे रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजों की कमी है, उस पर आज चर्चा करेंगे। जॉब हमारा बहुत ही लंबा है, तो इत्मीनान से सभी चीजों को बारीकी से देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बस हम अक्सर आप लोगों से समय नहीं लेते हैं, रोज वीडियो नहीं डालते हैं, महीना डेढ़ महीना पर एक आध वीडियो आ जाता है, तो इसीलिए रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो में जो भी मैं बोलना चाह रहा हूं उसको समझिएगा, और समझिएगा तब जब आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहली बात तो ये, जो लोग ट्रांसफर को लेकर के परेशान हैं, चाहे वो 3 जिला वाले हो जाए, चाहे वो 6 जिला वाले हो जाए, चाहे वो TRE 3 वाले हो जाए, चाहे वो सेम जिला वाले हो जाए, सभी लोगों की ट्रांसफर को लेकर के न्यू पॉलिसी बन रहा है और विभाग की ओर से ये सब जानकारी आप लोगों के पास पहले से है, लेकिन फिर भी आप लोग परेशान हैं, तो कुछ जो भी मेरे पास जो जानकारी आई है वो आप लोगों की भी साझा करने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, अभी विभाग की तरफ से जितने भी ट्रांसफर प्रक्रिया चल रहे थे, चाहे वो 6 जिला वाले हो, 3 जिला वाले हो, जितने भी प्रक्रिया चल रहे थे, सभी पर तत्काल विराम लगा हुआ है और न्यू पॉलिसी की बात कही जा रही है। हम लोगों की तरफ से कोशिश यही किया जा रहा है। कल भी आप लोगों ने देखा कि हमारे सीतामढ़ी के जो जिला अध्यक्ष थे, जिला सचिव, उन्होंने जो है एक ज्ञापन सौंपा था। साथ ही साथ जो है लगातार हम लोग किसी न किसी विधायक के थ्रू जो है अपनी बातों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। सदन में भी आप लोगों का जो है वो मुद्दा चल रहा है। ऑपोजिशन के लीडर्स भी बोल रहे हैं, जो सेम पार्टी के लीडर्स हैं वो भी आप लोगों का मुद्दा उठा रहे हैं। तो ये सब ऐसे नहीं हो रहा है, लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जिसके तहत जो है आप लोग भी प्रयास कर रहे हैं, सब लोग मिलकर के कर रहे हैं, जिसके वजह से मुद्दा जो है उठ रहा है। और उम्मीद करता हूं कि सदन के खत्म होने के बाद आप लोगों को जरूर कुछ ना कुछ एक्टिविटी देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात आज जो मुझे सबसे ज्यादा बुरा लगा वो ये कि आज ट्विटर कैंपेन था और ट्विटर कैंपेन में अभी भी मान लेते हैं हम सेम जिला वाले हमारे खिलाफ है, वो हमारे साथ नहीं आ रहे, मान लेते हैं तत्काल के लिए, मान लेते हैं कि TRE 3 वाले भी हमारे साथ नहीं आ रहे हैं, वो भी अलग चीज है। लेकिन जो अभी भी 3 जिला वाले और 6 जिला वाले अगर दोनों को कंबाइन करते हैं तो लगभग 15 से 16 हजार लोग बचे हुए हैं। अगर 15 से 16 हजार लोग 5-5 ट्वीट भी करते तो आप समझ सकते हैं कि 75 हजार ट्वीट हो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखे हैं 150 से 200 या उससे ज्यादा भी मान लेंगे तो 500 लोग, ये 16 हजार में से मात्र 500 लोग जो हैं वो एक्टिव रहे हैं और ट्विटर कैंपेन में अपना भागीदारी निभाते हैं। और जब अब बात आ जाती है सचिवालय में जाने का या फिर कोई नेता मंत्री को कॉल करने का या पत्र लिखने का या कुछ भी करने का जिससे उनका ट्रांसफर हो, तो यह संख्या घट करके आ जाती है 5, 10, 15, 20 के पास, और उससे ज्यादा लोग जो है वो एक्टिव नहीं हो पाते हैं। ये दिखाता है कि हम शिक्षक कितने ज्यादा कमजोर हैं। हम शिक्षक कैसे एक मुर्दा की तरह पड़े हुए हैं, जिंदा तो हैं लेकिन अपने अंदर जो है वो शायद जमीर नहीं बचा हुआ है। हम लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें बैठे बिठाए सारा कुछ मिल जाए। अभी हमारा जॉब जो है बहुत ही लंबा है, 25 साल 30 साल का जॉब है। देखिए, आज हम वीडियो मेरा बनाने का बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं था, मतलब मन ही नहीं करता है वीडियो बनाने का। क्या बोलूं, हम बोलते हैं, आप लोग 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोग जो है अपने अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन थोड़ा एक बात को गौर कीजिएगा कि आपका जो जॉब है वो 25 साल 30 साल का है। आज से अगर आप लोग यूनाइटेड होकर के काम नहीं कीजिएगा शुरू से ही, तो ये 30 साल गुजारना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ऊपर से लेके नीचे तक एक काम इधर उधर होता है तो उसमें आप लोगों के प्रति या फिर हम लोगों का, सभी लोगों का स्पष्टीकरण निकल जाता है। एब्सेंटीज जमा करने जाओ तो वहां पे 20 रुपया 30 रुपया 50 रुपया देखते हैं कि वो भी जमा करना पड़ता है। एरियर में उसके लिए जो है अलग से चढ़ावा चढ़ाया जाता है। SLCL लेने में भी समस्या होती है। तो ये बहुत तरह की समस्याएं हैं। इन समस्याओं का निपटारा जो है वो आप सोचेंगे कि अकेले अकेले कर लेते हैं, जिसका पैरवी पहुंच है वो तो करवा ले रहा है, लेकिन हम लोगों का संख्या लगभग 2.5 से 3 लाख लोग है। और आज हम लोग जो है एक एक छोटा छोटा चीज के लिए भी जो परेशान हो जाते हैं, इसके पीछे कारण एक ही है कि हम लोगों में यूनिटी नहीं है। हम लोग जो है अपना काम बनता और डैश में जाए जनता वाले पॉलिसी को अपना करके चल रहे हैं।
तो ऐसे काम नहीं चलेगा। और यही सबको देखते हुए जब मन बहुत ज्यादा परेशान हो गया तो सोचा कि एक बार आप सभी के बीच आऊं और आकर के जो बातें हैं उस पर चर्चा किया जाए। ट्रांसफर अभी रुका हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये खुलेगा नहीं, या फिर इससे पहले कभी ट्रांसफर रुका नहीं है। जितने बार भी पॉलिसी चेंज हुए हैं उतना बार ट्रांसफर पर होल्ड लगाया गया है, फिर नया पॉलिसी आया है, उसके बाद जाकर के लोगों का ट्रांसफर हुआ है। अभी भी जो न्यू पॉलिसी की बात कही जा रही है, एक बार सदन में 2021 में भी यही बात कही गई थी कि न्यू पॉलिसी बन रहा है, कुछ ही दिनों में जो है वो आ जाएगा और ट्रांसफर होगा। लेकिन 2021 में कही गई थी, उसके बाद जाकर के ये कब लागू हुआ? 2024 में। और उसमें से कुछ लोगों का ट्रांसफर हुआ, 2025 में कुछ लोगों का ट्रांसफर हुआ, उसके बाद वो फिर खत्म हो गया। अब फिर नया पॉलिसी की बात कही जा रही है। अगर आज आप लोग यूनाइटेड नहीं रहेंगे और अभी जो ट्विटर कैंपेन, लेटर कैंपेन या सचिवालय में जाना या फिर जो अपना जिस प्रकार से भी आप लोग आवाज उठाने का कोशिश कर रहे हैं, अगर इस प्रकार से नहीं करेंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि विभाग के खिलाफ बोलिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि मतलब आप किसी को भी कुछ उठपटा बोलिए, आप एक शिक्षक है, अपनी मर्यादा को बना के रखना होगा, ठीक है। तो जो वाजिब तरीका है, संवैधानिक तरीका है, उसके तहत तो आप लोग बात पहुंचा ही सकते हैं। ग्रीवियांस पोर्टल दिया गया है जिसमें हम लोगों को अपनी समस्याओं को रखना है, लेकिन क्या उस ग्रीवियांस पोर्टल में आप अपने समस्याओं को रख रहे हैं तो उसका समाधान हो रहा है? नहीं। कोई क्लर्क है जो या फिर कोई व्यक्ति है जो उस चीज को देख रहे होंगे और वहां पे फुल्ली रिजॉल्व लिख करके दे दिया जाता है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होता है। तो जहां बात आ जाती है कि भाई हमारे पास तो कोई रास्ता ही नहीं बचता है, हम ग्रीवियांस डालें तो उस पर कोई सुनवाई नहीं, हम टोल फ्री नंबर पे कॉल करें उस पर कोई सुनवाई नहीं। तो इसका बहुत सारे प्रूफ्स भी है मेरे पास, मैं तो जाऊंगा सचिवालय, जाऊंगा, जाकर के बातें रखूंगा इन सब चीजों पे। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि जो लोग आगे चल रहे हैं, जैसे मैं हूं, अनीस भाई है, विकास सिंह है, इस प्रकार दीपांकर सर है, या फिर जो भी जितने भी लोग हैं जो लोग आगे चल रहे हैं, उन लोगों को समर्थन क्यों नहीं मिल रहा है? आप लोग क्यों मतलब सिर्फ बैठे बैठे सब कुछ क्यों चाहते हैं? अभी वीडियो ये जो है कम से कम 10,000 लोग तो देख ही लेंगे, है ना, 8-10,000 लोग देख लेंगे, लेकिन फिर भी आप लोगों के अंदर वो क्यों नहीं आता है कि भाई कैसे होगा? क्यों नहीं सोचते हैं कि अगला 25 साल 30 साल हम जॉब कैसे करेंगे? एक एक छोटा छोटा चीज के लिए भी हम लोगों को पैर भी लगाना पड़ जा रहा है। ट्रांसफर का एक मतलब सही ढंग से ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है और उसके बावजूद हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। देखिए, अब तक जितने बार भी ट्रांसफर रुके हैं या जो भी ट्रांसफर हुआ है, आप मुझे क्रेडिट दो अथवा मत दो, आप अनीस भाई को क्रेडिट दो अथवा मत दो, ठीक है, लेकिन इस बात को आप लोग कभी भी नकार नहीं सकते हैं कि जब जब हम लोगों ने ट्विटर कैंपेन किया है, जब जब हम लोगों ने किसी चीज का आगाज किया है, उसी के कुछ दिनों बाद जो है कोई ना कोई पॉलिसी आप लोगों के नजर के सामने आया, कुछ लोगों का ट्रांसफर हुआ है। इसी वजह से हम लोगों को लगातार प्रयास करते रहना होगा। और अगर आप ये सोचेंगे कि चलो ये जो है सिर्फ अंतर जिला की बात कर रहा है, एसएम जिला की बात नहीं कर रहा है, या फिर टीआर3 की बात नहीं कर रहा है, तो इसकी आलोचना करते हैं, इसको जो है सपोर्ट नहीं करते हैं, इससे क्या फायदा होगा? हमारा एक ही पॉलिसी है, हम लोग ट्रांसफर चाहते हैं, हम लोग वेतनमान चाहते हैं, हम लोग टीचर्स के लिए मेडिकल फैसिलिटी चाहते हैं, कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी, उसका भी लेटर जमा हुआ था। हम लोग चाहते हैं विदाउट एनी करप्शन, बिना कोई मेंटल प्रेशर के टीचर्स लोगों का जितना भी समस्या है उसका समाधान हो। क्या गलत चाहते हैं? लेकिन उसी में हम लोगों का भी एक प्रायोरिटी होता है कि भाई जो बहुत ज्यादा दूर है पहले उसको प्राथमिकता मिले, दूरी के आधार पर प्राथमिकता मिले। ना ही हम सेम जिला की बात कर रहे हैं, ना ही हम अंतर जिला की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जिसका सबसे ज्यादा दूरी है उसको पहले आप दीजिए, जो कि हम लोग का नोटिफिकेशन में भी आया था। टीआर3 वाले भाई कहते हैं कि भाई आप हमारा बात क्यों नहीं उठाते हैं? तो देखिए, कोई भी चीज होता है प्रक्रिया के अनुसार ही होता है। जो प्रक्रिया पहले से चले आ रही है, पहले उन लोगों का समाधान हो जाएगा, उसके बाद ही दूसरा कोई आएगा, है ना। तो हम कभी ये नहीं कहें कि टीआर3 का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, कभी ये नहीं बोले कि सेम जिला का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, लेकिन समर्थन नहीं मिलेगा तो कुछ भी करना संभव नहीं है। इस बात को मानिए, एक साथ होकर के एक यूनिटी के साथ जो है काम को कीजिए। आज ट्विटर कैंपेन में मात्र 400 से 500 लोग एक्टिव दिख रहे थे, 16,000 लोग, अगर हम सिर्फ अंतर जिला की बात कर ले तो 16,000 लोग बचे हुए हैं। इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। अगर हम सेम जिला को इंक्लूड कर लेते हैं, टीआर3 को इंक्लूड कर लेते हैं, तो अब भी 1 लाख लोग होंगे। लेकिन कहां है ये लोग? ना ट्विटर कैंपेन में आप लोग साथ दे रहे हैं, ना आप लोग कोई लेटर कैंपेन, अगर लेटर जमा करना होता है उसमें आप लोग साथ नहीं देते हैं, विधायक को कॉल करने के लिए बोलते हैं, एमएलसी को कॉल करने के लिए बोलते हैं, उसमें आप लोग का साथ नहीं मिलता है। तो सिर्फ हम लोग आगे आगे आएंगे और हम लोग अपनी नौकरी को दांव पर लगाएंगे। कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा, एक लेटर भी निकला था जिसमें सोशल मीडिया पे नहीं बोलना है, नीतियों, विभाग की नीतियों के खिलाफ नहीं बोलना है ना।
तो अब हम यहां बोल रहे हैं ना, हम क्यों रिस्क लेंगे? आखिर नौकरी जैसे आपका है वैसे हमारा भी है। आप लोगों ने भी बहुत मेहनत करके नौकरी किया है, हमने भी बहुत मेहनत करके नौकरी पे मतलब नौकरी मिला है हमें। आपके फैमिली वाले बहुत खुश हुए होंगे, हमारे फैमिली वाले बहुत खुश हुए होंगे। आपका ही फ्यूचर इसमें दिख रहा है, हमारा ही फ्यूचर इसमें दिख रहा है। तो फिर हम अपना नौकरी क्यों दांव पे लगाएं? हमें नेता बनने का शौक नहीं है। आई एम जस्ट टीचर एंड ए चेंज मेकर। हम सभी लोग शिक्षक हैं और बदलाव चाहते हैं, सिस्टम में बदलाव चाहते हैं, शिक्षा में बदलाव चाहते हैं, शिक्षा में बेहतरी चाहते हैं, सिस्टम में बेहतरी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जब टीचर खुश होंगे तभी जाकर के बच्चे खुश होंगे, जब टीचर मेंटली फ्री होंगे तभी जाकर के बच्चों को भी वो अच्छा शिक्षा दे सकते हैं, उनकी भी गुणवत्ता में इजाफा होगा। और उसके लिए जो भी प्रयास किए जा सकते हैं वो प्रयास करने की हम लोग इच्छुक हैं, बशर्ते आप लोगों का साथ चाहिए। आप लोग वहां पे भी साथ नहीं दे पा रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। अभी जो भी ट्रांसफर के लेकर के जितने भी लोग परेशान हैं, बस यही कहेंगे कि विभाग की तरफ से ये क्लियर कहा गया है कि ट्रांसफर के लिए न्यू पॉलिसी बन रहा है। जितने लोगों का ट्रांसफर हुआ हुआ, जिन लोगों का नहीं हुआ उन लोगों को न्यू पॉलिसी में मौका दिया जाएगा। अब सवाल यही आता है कि जहां पे पहले से ही अगर 16,000 लोग अंतर जिला में हैं, उन लोगों को एडजस्ट करने की मतलब नहीं किया जा सकता है। न्यू पॉलिसी आने के बाद जब TRA3 को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा, जो बचे हुए हमारे सक्षमता वाले साथी हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा, तो अंतर जिला वाले जितने भी हैं, चाहे दूरी के आधार पर जितने भी लोग हैं, उन लोगों को कैसे एडजस्टमेंट किया जाएगा, सवाल यह भी बनता है। तो हम लोगों को कोशिश ये होना चाहिए कि सबसे पहले जो प्रक्रिया चल रही थी उस प्रक्रिया को जितना जल्दी से जल्दी हो सके विभाग से रिक्वेस्ट करके हाथ पैर जोड़ के या जो भी करना हो वो करके, देखिए हाथ पैर जोड़ने की हम लोग बात बार बार इसीलिए करते हैं क्योंकि आप लोगों का समर्थन नहीं है। हम लोग सड़क पे उतरेंगे, पता चले पिटा के घर चले आएंगे, ठीक है, और नौकरी जाएगा तो वो अलग ही है। तो आप लोग अगर समर्थन देंगे तभी जाकर के हम लोग कुछ कर सकते हैं, समर्थन दिखता कहीं नहीं है। अभी अगर हम लोग बात कर लें तो वीडियो आज से 10,000 लोग देखेंगे, है ना, वो भी देखेंगे कि नहीं देखेंगे पता नहीं। ऊपर से आप देख ही सकते हैं, मतलब नहीं, लोग बस सोशल मीडिया पे ही करेंगे, ग्राउंड पे आने के लिए है नहीं। तो हम लोग इसीलिए हाथ पैर जोड़ करके रिक्वेस्ट वगैरह करके चाहते हैं कि काम हो जाए। आंदोलन नहीं कर सकते हैं, सड़कों पे नहीं उतर सकते हैं क्योंकि आपका समर्थन नहीं है, तो कम से कम जो हो सकता है वही करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यही रिक्वेस्ट करके विभाग से कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके जो हमारे 3 जिला वाले और 6 जिला वाले जो भी प्रक्रिया पहले से चल रही थी उस प्रक्रिया के तहत जो है सभी लोगों का ट्रांसफर कर दिया जाए। उसके बाद जो है न्यू पॉलिसी आए और न्यू पॉलिसी में बाकी सभी लोगों को भी मौका उसमें मिलना चाहिए। हम लोग तो चाह भी रहे थे कि एक स्थायी प्रक्रिया आए जिसमें हमारे जितने भी म्यूचुअल जो है वो हमेशा खुला रहे, और जो भी साथी अब तक ट्रांसफर का मौका नहीं मिला है उन लोगों को भी मौका दिया जाए। जो लोग ट्रांसफर लेकर के भी बहुत दूर दराज में फंसे हुए हैं उन लोगों को भी मौका दिया जाए, क्या पता कुछ लोगों का भाग खुल जाए। तो हम लोग तो ये चाह ही रहे थे और वो चीज हो भी रहा है, तो इसके लिए खुशी है। लेकिन जो पहले से प्रक्रिया चल रही है उसको जो है जल्द से जल्द पूरा करने के लिए हम लोगों को साथ आना पड़ेगा। और आज का ट्विटर कैंपेन में जो भी लोगों ने साथ दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग साथ नहीं दिए हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि साथ आइए, तभी जाकर के काम बनेगा। साथ नहीं आइएगा काम नहीं बनेगा। मुझे नेता बनने की शौक नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूं, लेकिन मुझे बदलाव चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरे लिए, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी तो जॉब करना है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस सिस्टम में अगर बदलाव आएगा तो मेरे जॉब में ही मतलब फायदा होगा, ठीक है। मैं आसानी से और अच्छे से जिस काम के लिए मुझे यहाँ पे रखा गया है, बच्चों को पढ़ाने के लिए, समाज को सुधारने के लिए, तो मैं वो काम कर सकता हूँ जब ये सारी परिवर्तन होंगे तभी। अभी हम लोग बात करते हैं वेतनमान पे। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, देखिए बार बार हम यही बोल रहे हैं कि हम रोज वीडियो नहीं बनाते, एक दिन बनाते हैं, तो कम से कम जो वीडियो पूरा रहेगा वो देख लीजिएगा। हम जो बताना चाह रहे हैं उस चीज को जरूर समझिएगा। वेतनमान को लेकर के जो बातें हैं कि सर वेतनमान पे क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो उसके लिए यही है कि हम लोग अभी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट से के कुछ वकील थे जिन लोगों से बातचीत किया, हम लोगों ने सारा अपना पॉइंट को रखा, लेकिन उनके तरफ से यही था कि अभी तत्काल में क्योंकि केस हो चुका है और हियरिंग बहुत ही पास में है, तो नया से फ्रेश केस कीजिएगा, उसके बाद उसका लिस्टिंग होगा और बहुत उसमें लंबा प्रक्रिया लग जाएगा, तब तक पता चले कि इधर जो है कुछ हो गया। तो अभी शांत रहिए कुछ दिन, उसके बाद अगर मामला जैसा भी होता है फिर आगे चल करके हम लोग जो है इस पर डिस्कस करेंगे। तो अभी वेतनमान को लेकर के हमारे तरफ से, BRBS की तरफ से जो है किसी प्रकार का केस अभी तत्काल में नहीं हो रहा है। पहले देख लेते हैं, हमारे आलोक श्रीवास्तव सर के द्वारा जो है वो केस किया गया है, तो उनके केस में जो भी सुनवाई होती है उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग आगे जो भी काम करेंगे, ठीक है। उनको सपोर्ट चाहिए होगा तो आप लोग जरूर, आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि उन्हें भी सपोर्ट कीजिएगा, सभी लोगों को सपोर्ट कीजिए। जो भी टीचर्स के लिए काम करना चाह रहे हैं सभी लोगों का सपोर्ट कीजिए, ठीक है। किसी के बारे में गलत नहीं बोलना है, किसी के बारे में कुछ वो नहीं करना है, सभी लोगों का सपोर्ट कीजिए। टीचर्स की भलाई होनी चाहिए, ठीक है, एक नंबर बात। अब तीसरा बात यहाँ पे ये आ जाती है क्या
एक तो ट्रांसफर का हो गया कि देखिए आप लोगों का न्यू पॉलिसी में कहा गया है, लेकिन उसके लिए भी लगातार चढ़ा रहना पड़ेगा, तभी जाकर के चीजें जो है वो हो सकती है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों का समर्थन चाहिए। तो ऐसा हो सकता है कि 1-2 महीना में, मतलब मार्च के बाद आप लोगों का सदन भी खत्म होगा और मार्च में भी जो है चीजें कुछ सुगबुगाहट देखने को मिलेगा। लेकिन मार्च में स्कूल में एग्जाम है तो चीजें तो उतना क्लियर नहीं है, लेकिन अप्रैल से हो सकता है कि जितने भी अगर हम लोग सफल हो गए तो हमारे 16,000 साथी बचे हुए हैं, उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ फायदे की चीज हो सकती है अप्रैल महीना में ही। ठीक है, अब जो और एक मुद्दा है, वो मुद्दा है HRA और जो बाकी सभी फैसिलिटीज है उस पर। सचिवालय और एसीएस सर का मतलब लेटर के अकॉर्डिंग नवंबर महीना में ही लेटर जारी कर दिया गया था कि किसी किसी स्कूल में ऐसा देखा जा रहा है कि वहां पे पहले से जो नियोजित टीचर है या फिर वहां पे जो नियमित टीचर है या फिर विशिष्ट टीचर है, उन लोगों को अलग मतलब 10% HRA मिल रहा है, कहीं पे 20% HRA मिल रहा है, वहीं पे बीपीएससी से बाहर लोगों को 5% HRA दिया जा रहा है। उसको लेकर के सभी चीजें, मतलब मैं बता रहा हूं सभी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने जो है लेटर वगैरह जमा किया, जो भी प्रक्रिया था उस प्रक्रिया के तहत जमा किया गया। बीआरसी में जब गया तो वहां पे बीआरसी में साइट से पता चलता है कि ऐसे थोड़ी काम होगा, कुछ देना होगा उसके बाद ना काम होता है, ऊपर लगता है। ठीक है, कहा गया कि ठीक है मैं जो हूं प्रक्रिया से ही काम को करूंगा या करूंगी, मैं पैसा नहीं देने वाला या वाली। ठीक है, नवंबर महीना में पूरा प्रक्रिया से सारा फाइल बना करके जो है वो बीआरसी से जो है फॉरवर्डिंग करा करके भेज दिया जाता है। उसके बाद दिसंबर बीत गया, जनवरी बीत गया, 2-2.5 महीना हो गया, अब तक HRA बढ़ करके नहीं आया। कुछ कुछ जिलों में, जहां पे कुछ कुछ जगहों पे ब्लॉक में जहां पे चढ़ावा चढ़ाया गया वहां पे उन लोगों को HRA बढ़ करके आ रहा है, जहां पे चढ़ावा नहीं दिया गया वहां पे HRA बढ़ करके नहीं आ रहा है। जब इस बात को लेकर के ग्रीवियांस में जनवरी महीना में ही 15 जनवरी के आसपास जो है ग्रीवियांस डाला गया, तो ग्रीवियांस में उधर से रिप्लाई आया फुल्ली रिजॉल्व्ड, आपका प्रक्रिया जो है वो रिजॉल्व हो चुका है। लेकिन फिर भी जनवरी महीना का पेमेंट जब आया तो देखा गया कि उसमें भी बढ़ोतरी होकर के नहीं आया, तो ग्रीवियांस भी फेल हो गया और साथ ही साथ जो प्रक्रिया था जिसके तहत वहां पे जाना था, 2.5 महीना हो चुका है, वो प्रक्रिया फेल हो चुका है। एसेट्स एंड लायबिलिटी वाला जो फॉर्म जमा करना था, उस फॉर्म को जमा करते वक्त जो है डीडीओ की तरफ से कहा जाता है कि 100 रुपया आपको उसके साथ जमा करना होगा। पूछा गया कि काहे 100 रुपया जमा करना होगा, तो आपको जो है एक तो इसका 3 फाइल बना करके लेके आना है, उसके अलावा इसको सॉफ्ट कॉपी में डाल करके पेन ड्राइव लेते आइएगा, आपसे जो है हम पैसा नहीं लेंगे। पेन ड्राइव में उसका सॉफ्ट कॉपी डाल करके लेते आइएगा, हम आपसे पैसा नहीं लेंगे। लेकिन विभाग की तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं था, डीओ की तरफ से कहा गया। जब हमारे बाकी जो साथी थे वो बोले कि भाई इनके साथ गड़बड़ी ना करो, ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, तब जाकर के कहा गया कि ठीक है छोड़िए, मतलब उसके बाद दोबारा मुझे वो पैसा के लिए नहीं कहा गया, मैंने ऐसे ही जमा कर दिया। ठीक है, अभी टीडीएस वाले में भी सुनने में आ रहा है कि 200 रुपया जमा करना है। अब सवाल यही पे यही आता है कि चलो ठीक है मुझे नहीं देना पड़ रहा है, लेकिन बाकी लोगों को तो देना पड़ रहा होगा। और जो हमारे स्कूल में या फिर जो भी पुराने लोग हैं वो लोग कहते हैं कि सर अगर नहीं दीजिएगा और ज्यादा कानूनी बात कीजिएगा तो ये लोग जो हैं आपको आगे चल करके एरियर में दिक्कत कर देंगे, एलपीसी आउट इन वहां पे दिक्कत कर देंगे। ठीक है, किसी भी प्रकार का आप थोड़ा सा लेट होइएगा, चेक करवा करके आपका जो है स्पष्टीकरण निकलवा देंगे। तो इनका पूरा सिंडिकेट चलता है नीचे से लेकर के ऊपर तक। आप कहां क्या कीजिएगा, आप यहां नहीं दीजिएगा, ब्लॉक में नहीं दीजिएगा, जिला में आपको देना पड़ सकता है। तो इस प्रकार की बातें कही जाती है। एसीएस सर के द्वारा लेटर जारी होता है कि भाई ये किसी भी प्रकार का कोई करप्शन अगर करते हैं, भ्रष्टाचार अगर होती है तो उस पर कार्रवाई होगी। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा समय समय पर चीजें किया जाता है, बहुत सारे बीओ है ना, और बीडीओ, डीडीओ, एचएम सभी लोग पकड़ाए हैं। यहां तक कि पटना में तो सुनने में आया था कि वहां के जो थे जिला में उनको भी जो है निलंबित कर दिया गया था। करप्शन के बारे में तो आप लोग सुनते ही आ रहे हैं, लेकिन उस पर कहां हो रहा है काम, कहां हो रहा है, डर नहीं है लोगों में। जैसे जैसे नियम बनते जा रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पे चीजें जो है वो बदलती जा रही है, लेकिन करप्शन अभी भी हो रहा है। और हम शिक्षक, क्योंकि हम लोग दबे कुचले वर्ग के हैं, हम लोग को जो है वो यूनिटी नहीं है हमारे पास, हम लोग डरते हैं कि आगे चल कर कहीं फंसा ना दे, परेशान ना कर दे, इसलिए हम लोग कुछ कर भी नहीं पाते हैं। सोचते यार 100, 200, 500 रुपया दे दीजिए, काम हो जा रहा है, हो जा रहा है। मेहनत का कमाई है आपका, ठीक है,
500 हजार, क्या उसको सरकार पैसा नहीं दे रहा? तो फिर आप किस बात का पैसा दीजिएगा? और जब आप लोग 100-200 रुपया दे करके काम करवा ले रहे हैं, एब्सेंटीज के लिए 20 रुपया 50 रुपया देना पड़ रहा है, ये सब जब कर लीजिएगा तो फिर आगे के लिए आपका रास्ता नहीं रहेगा ना। हमारा जॉब 25 साल 30 साल का है, 35 साल के लिए भी है जॉब। अभी से अगर हम लोग सिस्टम को सुधारेंगे नहीं मिल करके तो कुछ नहीं होने वाला है। और यह सिस्टम तभी सुधरेगा जब सारे शिक्षक एक जगह आएंगे, एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे, तब। एक टीचर घूस नहीं देने की वजह से या कुछ नहीं देने, दान दक्षिणा नहीं देने की वजह से अगर उस टीचर के साथ किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होता है तो वहां पे सारे टीचर खड़े होंगे, तभी जाकर के बदलाव आएगा। वो फंसाने की कोशिश करता है तो वहां पे सारे टीचर जवाब मतलब सवाल करेंगे कि कैसे, क्या, क्यों, तब जाकर के चीजें बदलेगी। विभाग और सरकार अपने तरफ से पूरा कोशिश कर रहा है, लेकिन जब तक आप लोग नहीं कोशिश कीजिएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। जब तक हम लोग कोशिश नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। एक सिस्टम चाहिए जिसके तहत बिना नाम उजागर किए हुए शिक्षक को बिना नाम उजागर किए हुए कंप्लेन करने का अधिकार हो, और उस कंप्लेन के आधार पे एक्शन भी हो। जैसे एग्जाम्पल में किसी का पैसा नहीं निकल रहा है, मैटरनिटी लीव का ही पैसा हो गया, कोई एरियर का ही पैसा हो गया, उससे पैसा मांगा जा रहा है, वो कुछ ना बोले, वो खाली फोन करके वहां बोले कि मेरा मैटरनिटी लीव का पैसा नहीं मिल रहा है, 2 महीना मेरा हो गया, 3 महीना मेरा हो गया, ठीक है। वहां से कुछ नहीं, जिस भी जिला के अधिकारी होंगे वहां पे वो कॉल करेगा, ट्रेजरी ऑफिस में कॉल करेगा और चीजों को वहां से क्लियर करवा देंगे। कुछ इस प्रकार का प्रक्रिया होना चाहिए जिससे ये शिक्षक जो परेशान होते हैं, एक तो स्कूल को लेकर के, ट्रांसफर को लेकर के, वेतनमान भी नहीं मिल रहा है, ऊपर से ये जो छोटी छोटी चीजों में जो परेशान होते हैं, इस परेशानी का भी कहीं ना कहीं से हल निकालना पड़ेगा। और ये तभी निकलेगा जब आप लोग जागरूक होइएगा, तब। जब खुद शिक्षक जागरूक नहीं होंगे, जब हम लोग खुद करप्शन को बढ़ावा देंगे, तब किसी भी प्रकार का क्या ही हम लोग समाज सुधारेंगे और क्या ही हम लोग का बेहतरी हो सकता है। यूनिटी ना होने की वजह से अभी जो वेतनमान का जो केस चल रहा है, वहां पे क्या आया है काउंटर एफिडेविट में, वी आर अपॉइंटेड इन ए स्पेशल प्रोविजन, मतलब हम लोगों को एक स्पेशल प्रोविजन के तहत पे अपॉइंट किया गया है, लेकिन राज्य कर्मियों को 7वां वेतनमान दिया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग राज्यकर्मी नहीं है। हम लोग क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे, सड़क पर उतरेंगे, ट्विटर कैंपेन करेंगे, जिसमें आप लोगों का सहयोग नहीं मिल रहा है। तो क्या ऐसे घुट घुट के मरेंगे? जॉब करेंगे, आदेश पे आदेश आएगा और हम लोग उसका पालन करेंगे, बिना बात का स्पष्टीकरण आ जाएगा आपको, मतलब हो सकता है जो चढ़ाने बढ़ाने वाला रहता है वो चढ़ा बढ़ा करके स्पष्टीकरण निकलवा देगा, क्योंकि लोगों के पास पावर है। आप लोग जब तक यूनाइटेड होकर के नहीं काम कीजिएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। खुद जागरूक होइए, खाली विभाग और सरकार के चाहने से कुछ नहीं होता। जब तक आप लोग नहीं चाहिएगा, जब तक हम लोग नहीं चाहेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए पहले यूनिटी बनाइए, एक साथ आइए और आ करके एक दूसरे का सपोर्ट करना शुरू कीजिए, एक दूसरे से लड़ना बंद कीजिए। सेम जिला, अंतर जिला, TRE 3, विशिष्ट, BPSC, नियोजित, नियमित, ऐसे में कभी भी सफलता नहीं मिलेगा। बस इतना ही, यही सब बोलना था, जिसकी वजह से आप सभी के बीच आज आ गया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बात समझ में आया होगा। तो एक बार जो है कमेंट में अपना जो भी राय होगा उसको जरूर देंगे। आगे हम लोग चर्चा करते रहेंगे इसी प्रकार से। नहीं रोज हो सकता है तो संडे के संडे आप सभी के बीच आते रहूंगा और जो भी अपनी बातें होगा वो मैं आप लोगों को बताने का कोशिश करूंगा। चलिए, ट्रांसफर के लिए जितने भी लोग परेशान हैं, साथ आइए, परेशान मत होइए। परेशान होने से समाधान नहीं होगा, साथ आने से समाधान होगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।